हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायो रूट्स में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एड्रीनल ग्लैंड के टॉपिक को। तो विद दिस होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी। अब शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें कि ये पोजीशन कहाँ होती है इसकी, तो ये पाई जाती है टॉप ऑफ द किडनी पर, है ना, टॉप ऑफ द किडनी। एड्रीनल ग्लैंड कितनी होती हैं? तो हमारे पास वन पेयर होती हैं, क्योंकि किडनी एक पेयर है, इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड भी कितनी होती हैं? एक पेयर होती हैं। जो किडनी है इसके टॉप पर इस तरह से कप शेप में क्या पाई जाती है? एड्रीनल ग्लैंड। दिस इज एड्रीनल ग्लैंड। अगर हम बात करें एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये बना होता है दो रीजन से। देखो, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर दो रीजन होते हैं, एक रीजन जो बाहर होता है और एक रीजन जो अंदर होता है। बाहर वाले रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और जो बीच में ये इनर पार्ट है ये कहलाता है मेडुला, एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं और अलग अलग तरह के फंक्शंस भी करते हैं। अगर हम बात करें आउटर लेयर यानी कि कॉर्टेक्स की, तो इसमें 3 लेयर होती हैं ऐसे। ये सबसे बाहर है, ये सबसे अंदर है, ये बीच में है। तो मैं इनको 1 2 3 करके लेबलिंग करता हूँ, या ऐसे आउटर, इनर और मीजो मीन्स बीच में, इस तरीके से मैंने लिखा। ठीक है, तो ये जो इसके पास में सबसे अंदर वाली लेयर है, ये वाली लेयर, इस लेयर का नाम होता है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। इट इज़ नोन एज ज़ोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड लेयर जो है बीच में होती है, जो इसका नाम होता है ज़ोना फेसिक्युलाटा। इट इज़ नोन एज ज़ोना फेसिक्युलाटा। एंड जो थर्ड लेयर है, जो सबसे आउटर रीजन में पाई जाती है, ये पाई जाती है, इसका नाम है ज़ोना रेटिक्युलरिस। Here are 3 different region in the cortex region of the adrenal gland. The innermost layer is known as zona glomerulosa. The in between layer is known as zona fasciculata, and the outer layer of the adrenal cortex is known as zona reticularis. आपको इन तीनों के नाम याद कर लेने हैं, और याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में आप याद रख सकते हो GFR। याद है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी में पढ़ रखा होगा आपने, GFR, उसके थ्रू आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। नाउ अब जो बात है इनके हार्मोन्स की है कि एड्रीनल ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाते हैं। स्ट्रक्चर इतना ही है कि कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं, और अंदर जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? मेडुला वाला पार्ट होता है। पहले हम कॉर्टेक्स को कंप्लीट करते हैं, फिर हम बात करेंगे मेडुला वाले पार्ट की। देखो, कॉर्टेक्स में जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर है ना, ये सबसे बाहर वाली, इसका नाम क्या है? ज़ोना रेटिक्युलरिस। ये वाली जो लेयर है ये बनाती है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जिन हार्मोन्स को ये बनाती है वो हार्मोन्स कौन से हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। फिर ज़ोना फेसिक्युलाटा, इस लेयर से बनने वाले हार्मोन्स में से एक आप कह सकते हो, मेनली जो है उनको हम ग्रुप में करके कहते हैं ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स। यहाँ से आने वाले हार्मोन्स का कंबाइन ग्रुप बना के उन्हें क्या बोला जाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये किसी एक हार्मोन का नाम नहीं है, बहुत सारे हार्मोन्स को एक साथ बताया गया है। ऐसे ही ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, इसके अंदर से जो आता है वो है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ये है हार्मोनल पार्ट, है ना। ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन कहाँ से पढ़े हैं हमने पढ़े हैं ये कॉर्टेक्स रीजन से। क्या क्या करते हैं और इन सबको कंबाइनली क्या कहते हैं, पहले ये देखते हैं। इन सबको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स। ये हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। देखो, सबके नाम में आपको कॉर्टिकॉइड्स का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिकॉइड्स। नाउ बात करते हैं इनके फंक्शन की। रास मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा बनाया गया मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि
ये है जो बॉडी के अंदर क्या रेगुलेट करेगा, ये रेगुलेट करेगा सॉल्ट एंड H2O। ब्लड के अंदर किन चीज की मात्रा को तय करेगा, सॉल्ट एंड H2O। जब पानी ज़्यादा होगा तो पानी को यूरिन के साथ में चले जाने दिया जाएगा, और जब पानी कम होगा तो यही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स मदद करेंगे क्या करने में, पानी के रीअब्जॉर्प्शन को करने में। ठीक है। नाउ जो सेकंड हार्मोन है विच इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं ब्लड के अंदर। ब्लड शुगर लेवल को भी ये आप कह सकते हो रेगुलेट कर रहा है। और वहीं पर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, जैसे नाम से ही समझ आता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स जैसे कि प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ, बियर्ड की ग्रोथ और अदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन फीचर जो कि प्यूबर्टी के समय सेक्सुअल फीचर्स को शो होते हैं, उन सब में हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में। कौन सा, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो ये पूरा जो पार्ट था ये था एड्रीनल कॉर्टेक्स का पार्ट। अब हम बात करते हैं मेडुला रीजन से। तो मेडुला रीजन में से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं वो हैं दो तरह के, ये हैं दो तरह के। पहला जो हार्मोन है वो है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को एक और नाम से जाना जाता है विच इज एपिनेफ्रीन। ठीक है, ये कौन है, एड्रीनलिन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रीन। और दूसरा हार्मोन जो मेडुला से आता है वो है नॉर एड्रीनलिन, या इसी को हम जानते हैं नॉन एपिनेफ्रीन के नाम से। तो ये जो दो हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स किसके हैं, ये दो हार्मोन्स हैं बेटा किसके, एड्रीनल मेडुला के। और जैसे इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या कह रहे हैं, कॉर्टिकॉइड्स। दरअसल ये नेचर में स्टेरॉयडल नेचर के हैं, इन्हें क्या कहा गया है, कॉर्टिकॉइड्स। ऐसे ही मेडुला से आने वाले हार्मोन्स को कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। सिंपल है, देखो, कैट इकोल अमाइंस, कैटेकोलामाइंस। ये कहाँ से आ रहे हैं, मेडुला से। अब बात करते हैं इनके रेगुलेशन की, ये करते क्या हैं। मोर और लेस ये बॉडी में काम एक ही जैसा करते हैं। ये हमारी बॉडी के इमरजेंसी हार्मोन हैं। ठीक है, ये भी लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स। कोई भी व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा डरा होता है या किसी इमरजेंसी कंडीशन में होता है तो बॉडी में होने वाले जो चेंजेस हैं वही चेंजेस बनवाए गए हैं किनके द्वारा, कैटेकोलामाइंस के द्वारा, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन के द्वारा। ये क्या करेंगे, तो इनके कुछ कॉमन फीचर्स ये हो सकते हैं, जैसे कि ये हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, प्यूपिल्स, आंखों का जो प्यूपिल है उसे क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे, इस तरह के फीचर। नाउ जो एड्रेनालिन है मेनली इसको जाना जाता है 3F रिस्पॉन्स के लिए। 3F रिस्पॉन्स कौन सा, यानी कि जब बॉडी इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में हो, या तो फियर, या तो फाइट, और या फिर फ्लाइट। डर के समय, लड़ाई के समय और गिरते समय। फ्लाइट का मीन्स उड़ने का नहीं है, गिरते समय, है ना। तो फियर, फाइट एंड फ्लाइट, तो जो ये तीन कंडीशन जो होती है बॉडी इसमें एक सडन इमरजेंसी के रूप में बहुत सारी चेंजेस करती है फिजियोलॉजिकली। उन सबको करवाने के लिए कौन जरूरी है, एड्रेनालिन जरूरी है। इसके निकलने पर, एड्रेनालिन के निकलने पर आमतौर पे पैनिक जैसा एक माहौल बॉडी में होता है और बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत ही इंटेंस होता है। ये समझ आया आपको, जैसे कि अचानक डर लगने पर कोई व्यक्ति बहुत ही तेजी से भागता है, वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर में इंक्रीज किया गया है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की जो रिदम्स हैं वो चेंज हो गई हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बदल गया है, बॉडी ज़्यादा एनर्जी खर्च कर रही है। इस तरह के इमरजेंसी जो कंडीशंस जनरेट करवा रहे हैं वो है एड्रेनालिन, और इसी में मदद करते हैं नॉन एड्रेनालिन, बट इनके इफेक्टर ऑर्गन्स अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो ये मेनली आप लिख सकते हो, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ये किस में काम आ रहा है, ब्लड प्रेशर में काम आ रहा है, हार्ट रेट में काम आ रहा है, ये सब कंबाइनली इसी तरह के हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन हैं
ये हॉर्मोन्स भी हैं और ये साथ ही साथ में न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं। एनसीईआरटी में एक आपको डिजीज बताई गई है, एडिसन डिजीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एडिसन डिजीज। इस डिजीज में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो बॉडी का है वो ऑल्टर्ड हो जाता है, और एनसीईआरटी लिखती है कि कॉर्टेक्स रीजन से निकलने वाले स्टीरॉयडल नेचर वाले हार्मोन यानी कॉर्टिकॉइड्स के अल्टरेशन में जब इसमें कमी आ जाती है, खराब हो जाते हैं, तब क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर एक डिजीज हो रही है जिसे क्या बोला गया, एडिसन डिजीज। इन तीनों में से कौन सा वो हार्मोन है जो ये करेगा? तो सही जवाब है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि यही जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करता है। जब हमारे को इमरजेंसी में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये हमारे ग्लाइकोजन को तोड़ करके लिवर में से निकाल के ब्लड में डाल रहा है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं है, तब ये उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को मदद छोड़ देगा कहाँ पे जाने के लिए, लिवर में जाने के लिए। तो ये इस तरह की एक कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है, और हो सकता है एनसीईआरटी फीचर देती है इसमें कि फटीग होना, थकान होना या फिजियोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा। ये सारी कंडीशन किसकी हैं? एडिसन डिजीज की हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।